रिजल्ट आ गया है और मुझे पता है मेरी तरह बिल्कुल आपका भी नहीं हुआ है, राइट। आप में से किसी का भी नहीं हुआ है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो और आप इसलिए भी ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपका सीसेट में मैथ्स कमज़ोर है, राइट। अगर आपका मैथ्स ठीक है तो वीडियो अभी स्किप कर लीजिए। ये वीडियोस स्पेसिफिकली उनके लिए बनी हुई है जो कि पैसेज से, मतलब पैराग्राफ सेक्शन से और रीजनिंग सेक्शन से अपने सीसेट में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में है, राइट, बिल्कुल हमारी तरह। तो अभी स्टार्ट करते हैं, कोई भी ज़्यादा बकवास यहाँ नहीं करेंगे। कल हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2020 का हमने पेपर देख लिया हुआ है और जो नए लर्नर हैं उन्हें बता दें कि अभी तक हम लगभग 17 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर चुके हैं, सिर्फ पैसेज के और रीजनिंग के, और 17 में से अभी तक हमारे सिर्फ 2 गलत हुए हैं, राइट। सो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पैसेज में भी रीज़न हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके सीरीज़, उतनी हमारी कोशिश रहती है। आप भी मतलब कमेंट में रिस्पॉन्ड कर लिया कीजिए कि अगर आपको लगता है नहीं ये आंसर होना चाहिए। हालांकि वेरीफाई तो हम लास्ट में करते ही हैं, राइट, अपने आंसर की के साथ। तो एक दो का मैसेज आया था कि हाँ, ये जो रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चन है जैसे ऑल कैट्स आर डॉग वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन ना 3 क्वेश्चन आते हैं गुरु, मैं बता रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 आते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, इस तरीके के जो आपके एलिगेशन एंड मिक्सचर वाले रहते हैं, ये आपके सिलोजिज्म वाले रहते हैं, ये आपके क्वेश्चन आते हैं कम से कम 3 से 4, राइट। तो ये दोनों मिला करके, राइट, ये आपका सिलोजिज्म और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपके ये हर साल बनते हैं और ये होते हैं इजी क्वेश्चन। इनको आपने करना होता है, 100% एक्यूरेसी आप इसमें ला सकते हैं, राइट। जैसे ये तो चलो, मतलब ये आप मैथ्स और रीजनिंग किसी भी कैटेगरी में रख लो, ये क्वेश्चन भी आता है डायरेक्शन वाला, ये सबसे ईजीएस्ट होता है। कहीं दिखे तो पहला यही मार्क कर देना। अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, ठीक है। या देखो, सबसे पहले ऑप्शन देखो, ये सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन ये नहीं पूछ रहा है कितने दूर है, नहीं, डायरेक्शन ही बतानी है भाई। बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर्स, ठीक है। मान लो ये आपका घर है, राइट। घर के पीछे से ये स्ट्रेट 25 मीटर नीचे आता है। देखो, स्ट्रेट 25 मीटर नीचे आता है, राइट, 25 मीटर नीचे आता है। देन टर्न्स टू राइट। अब देखो, अपने राइट में टर्न हुआ है ये, इमेजिन करो इसको, राइट। तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट हमारा लेफ्ट होगा, सिंपल बात, राइट। कितना मीटर राइट गया ये, टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, राइट। ये 50 मीटर राइट गया अपने राइट में, राइट। और उसके बाद ये क्या बोल रहा है, देन ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट। यहीं से ये, राइट, यहीं से ये अपने लेफ्ट में चला गया, राइट। यहीं से ये अपने लेफ्ट में चला गया और कितने मीटर 25 मीटर, 25 मीटर अपने लेफ्ट में चला गया, 25 मीटर, राइट। इफ हिज हाउस फेसेस द ईस्ट, अगर उसका घर ईस्ट की तरफ है, राइट, ये उसका घर है जैसे हमने बनाया हुआ है। व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, इसने बोला था कि बैक साइड से, अपने घर के बैक साइड से, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ से ये पूछ रहा है आपसे कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसका, इसकी डायरेक्शन क्या है बेसिकली। भाई देखो, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इससे नीचे को तो साउथ ही है ना, तो नॉर्थ तो हटा दो, नॉर्थ हटा ही दो, राइट। इससे नीचे तो साउथ ही है ये सारा, राइट। अब साउथ वेस्ट हुआ, साउथ, देखो यहाँ से ये साउथ है और यहाँ से ये वेस्ट की डायरेक्शन आई, तो साउथ वेस्ट हुआ, सिंपल। कुछ भी आपको ये क्रॉस मार्क बनाने की जरूरत नहीं होगी, राइट। बी ऑप्शन पे यहाँ पे अभी जाते हैं, बाद में कंफर्म करें। कंफर्म क्या करना है, यही होना चाहिए, राइट। अब देखो, ये जो है, ये डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आपके, ये कंक्लूजन वाले हैं, राइट। कंक्लूजन ये भी डाटा सफिशिएंसी के ही आते हैं। इसको कैसे करना है अटेम्प्ट, सबसे पहले ना आपने क्वेश्चन पढ़ने होते हैं डाटा सफिशिएंसी के सारे। कंक्लूजन 1 दिया हुआ है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ओके, बाय 6 बाय 4, ठीक है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। भाई जो भी मतलब ऐसे डिविजिबल है, राइट, जो भी ऐसे डिविजिबल, राइट, कोई ऐसे नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सेट ऑफ नंबर्स जो कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, एक तो 2 हो सकता है, राइट। और हाँ, दूसरी स्टेटमेंट ये है कि वो नंबर ना 3 से भी साथ में डिविजिबल है, राइट। तो ऐसे कौन से नंबर हो गए, 3 और 2 के मल्टीपल्स, राइट। जैसे 6 हो गया, राइट, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। उसके बाद क्या हुआ आपका, राइट, ये आपका 12 हो गया, राइट। और 6 3 18 हो गया, राइट। और 6 हो गया 24 हो गया। यही आएगा ना 2 और 3 का, दोनों का म्यूचुअल कॉमन जो मल्टीपल्स होंगे, वही आएंगे ना इसके। समझ रहे हो ना बात को, यही नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 15 थोड़ी ना है दोनों से डिविजिबल, राइट।
16 थोड़ी ना है दोनों से डिविजिबल, राइट। 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, यही वो नंबर है बस। अब कंक्लूजन देखो जरा, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, अप्लाई करो जरा। 6 से 6 को डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। 6 से 12 को, यस 6 से तो होगा ही होगा क्योंकि 3 इंटू 2 हो रहा है। अब ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, चेक करते हैं जरा, राइट। 6 है क्या 4 से डिविजिबल? नो। 12 है, यस। 18 है, नो। 24 है, यस। तो ये कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन तो फॉलो नहीं हो रहा है गुरु, फर्स्ट हो रहा है, डेफिनेटली होगा, राइट। क्योंकि हमने ये ऊपर जो नंबर लिए थे ये 2 इंटू 3 के ही तो लिए थे, तो 6 से तो होगा ही होगा, राइट। सो आपका ओनली कंक्लूजन वन फॉलो हो रहा है, समझ आ रहा है? इतने इजी ये क्वेश्चन है। मैं एक्सप्लेनेशन में, अगेन मैं एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज ये इजी है, 4 मिनट में हमने ये कवर कर दिया है। ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले कवर करना होता है भाई, ये आधे आधे मिनट में हो जाएंगे। जैसे ये देखो, ये वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें ना अगेन ये कंक्लूजन वाला पूछा हुआ है, राइट। कंक्लूजन वाले पूछे हुए हैं, देखो ये सबसे पहले इसमें ऐसे गोले बनाने होते हैं, बस वेन डायग्राम बनाने होते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स, देखो मान लो कैट बना दिया आपने, ठीक है, और ये बोल रहा है कि सारी कैट डॉग है, मतलब डॉग कम से कम इसके बाहर तो आ ही रहा है, सारी कैट है भाई डॉग, डॉग इसके बाहर आ रहा है, राइट। ऑल कैट्स आर ब्लैक, सारी कैट्स ब्लैक है, राइट। सारी कैट्स ब्लैक है, सारी कैट्स ब्लैक है, ऑल कैट्स आर ब्लैक। देखो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, नो भाई, ये वाले ब्लैक थोड़ी ना होंगे, जरूरी थोड़ी ना है ये वाले ब्लैक हो, ये तो बता रहा है सिर्फ ये कैट्स ही ब्लैक है, डॉग तो और भी हो सकते हैं, समझ गए? इसे तो हटा दो। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, हो सकता है, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, राइट। वन सेकेंड, वन सेकेंड। ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, डन, राइट। अब हो सकता है ना, देखो ये जो डॉग का है, राइट, ये जो डॉग वाला सर्कल है, ये जो डॉग वाला सर्कल है, ये कैट वाले सर्कल के ऊपर भी तो हो सकता है, बिल्कुल राइट, ऊपर भी तो हो सकता है। तो पहला कंक्लूजन तो गलत है ही है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, नो, राइट। डॉग वाला सर्कल बाहर भी हो सकता है, इसके जस्ट ऊपर भी हो सकता है, राइट, इसके जस्ट ऊपर, तब भी तो कैट, सारी कैट डॉग ही हुई, राइट। इसके बाहर भी हो सकता है इसको कवर करता हुआ। सो स्टेटमेंट कंक्लूजन वन तो फॉलो नहीं करता है। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, राइट, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। ये कंक्लूजन भी इसमें इसमें ये वाला डाउटफुल है, राइट। ये वाला डाउटफुल है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, राइट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि, अब क्योंकि अगर ये डॉग वाला सर्कल बिल्कुल कैट वाले सर्कल के ऊपर हुआ तो भैया ऑल डॉग भी ब्लैक होगा उस केस में, राइट। बट अब क्योंकि हमने कंसिडर ये बड़े वाला डॉग का सर्कल किया हुआ है, एक्सटर्नल सर्कल, तो डेफिनेटली सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, राइट, ये वाले डॉग ब्लैक नहीं होंगे। सो इसको हम, इस कंक्लूजन को हम ले सकते हैं कि यस, यहाँ पे क्योंकि सारे कुत्ते ब्लैक नहीं है, पर सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, राइट, कैन नॉट बी ब्लैक, राइट, कैन नॉट बी ब्लैक। सो ये बिल्कुल आपकी सही की ओर जा रही है, ओनली कंक्लूजन टू शुड फॉलो, राइट, राइट। हालांकि ये नाइदर वन नॉर टू भी हो सकता है इसमें, लेकिन आई थिंक ओनली कंक्लूजन टू शुड फॉलो। ये काफी ट्रिकी इन्होंने दे के रखा हुआ है यहाँ पे, राइट। हाँ, ये वाला काफी ट्रिकी है, बट ऐसा है कि इसमें नाइदर वन नॉट टू की पॉसिबिलिटी है, मोस्ट पॉसिबल है कि ओनली कंक्लूजन टू, राइट। क्योंकि हाँ, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, राइट। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, अगर किसी को आता है तो ठीक है, अदरवाइज आगे चलते हैं पैसेज में। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय ऑड नंबर इन द, भाई देखो इधर देखो ध्यान से, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय ऑड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। देखो ऑड नंबर कौन कौन है इसके, ये हो गया, राइट, ये हो गया। अब देखो ये भी तो ऑड नंबर हो गए, समझ गए? ये देखो ये ऑड नंबर हो गया, ऑड मतलब दो से आप इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं भाई, वो ऑड नंबर। और ये एक फॉलोअरशिप हुई, एक ये हो गई, राइट। और यहाँ पे 8 6 नहीं, 6 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, 3 है, बट ये 8 पीछे ऑड नहीं है। यहाँ बोला है कि ऑड को कितने ऑड फॉलो कर रहे हैं, यहाँ 5 है ऑड, बट ये 2 नहीं है, तो इसका भी जोड़ा नहीं बनेगा। ये 2 है ही नहीं, 4 है ही नहीं, 3 है बट 4 फिर है नहीं, राइट, इनका भी जोड़ा नहीं बनेगा। 9 है बट 6 फिर है ही नहीं। भाई सिर्फ इतने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, समझ गए? इतने जोड़े बन रहे हैं। सो 6 शुड बी द आंसर, समझ गए? ये जो इजी वाले क्वेश्चन है, देखो टाइम देखो इधर,
10 मिनट में हमने कितने कर दिए, 4-5 क्वेश्चन कर दिए आपने, राइट। 4-5 अटेम्प्ट कर लिया आपने, राइट, 10 मिनट में। अभी थोड़ा आगे जाते हैं, 1-2 और देख लेते हैं जरा। अब पैसेज का देख लेते हैं, राइट। ये चलो ये डाटा सफिशिएंसी का देख लेते हैं इधर, क्योंकि मेन हमारा फोकस है रीजनिंग की, राइट। हालांकि ये मैथ्स वाले छोटे मोटे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि मतलब आप कर ही लेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी हुई है। रीजनिंग बेहतर होनी चाहिए अपनी। देखो यहाँ बोला हुआ है ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, ट्रिकी होते हैं, लेकिन लेकिन हमने अप्लाई करना है हमेशा क्वेश्चन को। सबसे पहले तो सिंगल सिंगल स्टेटमेंट से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं हो रहा हो तो सबको कंबाइन करके सॉल्व कोशिश करनी होती है। देखो यहाँ बोला हुआ है कि हु अमंग द ए बी सी डी इज यंगेस्ट। भाई इस तरीके के ना सबसे इजी होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो सी इज यंगर देन डी। देखो 4 बंदे हैं ए बी सी डी। सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। देखो ये क्या बोल रहा है, सी को यहाँ जैसे रख लो, राइट, सी, और डी को यहाँ जैसे रख लो कि सी छोटा है डी बड़ा है, ऐसा तो बता रहा है। बट सी इज ओल्डर देन ए एंड बी। ए और बी से सी ओल्डर है। अब देखो भाई यहाँ बोला है कि यंगेस्ट कौन है। यंगेस्ट यहाँ से पता थोड़ी ना चल रहा है। या तो ए यहाँ हो सकता है यंगेस्ट, या फिर बी हो सकता है यंगेस्ट। ए और बी को आप ऐसे भी तो शफल कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ी ना पता चल रहा है कौन यंगेस्ट है। ओल्डेस्ट कौन है पता चल रहा है, डी ओल्डेस्ट है, ये तो पता चल रहा है, क्योंकि ए और बी सी से पहले आ रहे हैं और सी डी से पहले आ रहा है। ये पता चल रहा है कि कौन ओल्डेस्ट है। यहाँ पूछा है यंगेस्ट कौन है, इससे पता नहीं चल रहा, अकेले सफिशिएंट नहीं है ये। डी इज द ओल्डेस्ट, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया हुआ है, राइट। इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों से कुछ पता नहीं चल रहा है। ए इज ओल्डर देन बी, अब पता चल रहा है कि भैया बी पहले आएगा, ए उसके बाद आएगा, सी तो बाद में आना ही था, डी बाद में आना ही था। इट मीन्स देखो, इट मीन्स अब देखो स्टेटमेंट 2 अगर ना भी हो तब भी आप ये पता कर रहे हो। स्टेटमेंट 2 अगर ना भी हो, डी इज ओल्डेस्ट, ये तो आपको पहले ही पता चल गया कि डी ओल्डेस्ट है स्टेटमेंट 1 से ही। सो ये तो वेस्ट दी हुई है यहाँ पे। अगर ये ना भी हो तो भी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 से ही आप ये पता कर सकते हो, समझ गए ना। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 दे आर सफिशिएंट। देखो एकदम से निकल गया ना आंसर। अब देखो ये ऑप्शंस आपको हेल्प करने के लिए बनाए हुए हैं। यहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, नो। यहाँ देखो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, 2 एंड 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, एंड एस एंड स्टेटमेंट 1 एंड 3 टुगेदर आर सफिशिएंट। और देखो एग्जामिनर ने कितना हेल्प किया हुआ है, यहाँ कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। कहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब वो बता रहा है दे आर सफिशिएंट। ये फाइंड आउट करो कौन सफिशिएंट है, समझ गए। सो इस तरीके के क्वेश्चन, अब देखो ये तो देखो क्वांट के क्वेश्चन है ना। एंड ये आपको करने होंगे, राइट। ये क्वांट के अलग से है क्योंकि हमने स्पेशली ये सीरीज बनाई हुई है पैसेज के लिए और अपने इस चीज के लिए, राइट, रीजनिंग के लिए। चलो ये दो पैसेज साथ में कवर कर लेते हैं, राइट, ताकि आज देखो 13 मिनट में अपन कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, राइट। अब देखो इसको भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। स्पेनिश शिप्स इन लेट 16th सेंचुरी, और कमेंट में बताते जाओ गाइस, राइट, कैसा लग रहा है, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया करो। देखो लाइक भी मिल जाते हैं, 10-12 लोग लाइक करने आ जाते हैं, राइट। व्यूज भी मिल जाते हैं, मैटर नहीं करता है, आपकी फीडबैक मैटर करती है, राइट, फीडबैक। स्पेनिश शिप्स इन लेट 16th सेंचुरी, स्पेनिश शिप्स इन लेट 16th सेंचुरी मतलब लगभग 1500 के, मतलब 1590 के आसपास, राइट। फर्स्ट ब्रॉट द पोटैटो, ठीक है, potato tuber from South America to Europe, whereby in early 19th century it had become a reliable backup. Early 19th century Europe में it became a reliable backup to cereal crops. Okay, particularly in cold, rain-soaked soils of Ireland. Ireland में ज़्यादा ये help किया. The Irish were soon almost wholly dependent on potato as staple food. ठीक है, and they were planting primarily वन प्रोडोगियस, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, हमें नहीं मालूम, प्रोडोगियस वेराइटी, द लंपर पोटैटो इन्होंने आयरलैंड वालों ने प्लांट करना शुरू कर दिया। वो जेनेटिक फ्रेलिटी वुड बी क्रूअली एक्सपोज्ड टू फंगस, राइट, ओके। ये फंगस का नाम है। इन 1845 spores of the deadly fungus began spreading across the country, destroying nearly all the lumpers इन इट्स पाथ। तो जितने भी आलू आए उन सब आलूओं को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया इस फंगस ने। द रिजल्टिंग फेमाइन किल्ड और डिस्प्लेस्ड मिलियंस, राइट। तो यहाँ क्या बोला हुआ है, स्पेनिशों ने आलू लाए, आलू आयरलैंड वालों ने उगाए,
उन्होंने आयरिश सून ऑलमोस्ट wholly dependent on potato as their staple food and they were planting primarily one prodigious variety, the lumper potato. एक मिनट पहले ये प्रोडोगियस का मीनिंग हमें देखना पड़ेगा, राइट? मीनिंग कोई शर्म नहीं है मीनिंग ऊपर देखने से, राइट? और वो मुख्य रूप से एक बृहदाकार किस्म, ठीक है, बृहदाकार, बृहदाकार मतलब इसकी बड़ी, हाँ बड़े आलू वाली किस्म इन्होंने प्लांट करना शुरू कर दिया और इस आलू में लग गया क्या, फंगस, और फंगस ने कर दिया सारा डिस्ट्रॉय, उससे आ गया फेमाइन। सिंपल यही है, राइट? सिंपल स्टोरी इतनी कर है। अब देखो सबसे ज्यादा क्या रिफ्लेक्ट, क्रिटिकल मैसेज क्या है, मैसेज देना चाह रहा है ये कुछ, राइट? फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरेन प्लांट इनटू कंट्री द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ दैट कंट्री शुड बी सूटेबल, सूटेबल। देखो यहाँ सॉइल क्लाइमेट कंडीशन की बात नहीं हुई है, राइट? इसमें बात हुई है कि इन्होंने एक ही क्रॉप ये प्लांट करना शुरू कर दिया है ना। वन ऑफ द प्रोडिगियस वैरायटी द लंपर पोटैटो हुज जेनेटिक फ्रेलिटी, फ्रेलिटी वुड बी क्रूअली एक्सपोज्ड टू, ठीक है? तो उसकी जो है ना जेनेटिक कमजोरियां थी, ये जेनेटिक जेनेटिक फ्रेजाइलिटी की बात कर रहा है, राइट? ये क्लाइमेटिक कंडीशन की बात नहीं कर रहा है भैया, उगा तभी अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सही होती, राइट? इसे तो हटा दो, राइट? उगा तभी ना क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन मैच कर रही थी। एज ए स्टेपल फूड ऑफ ए कंट्री ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कैन नॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स, कैन नॉट रिप्लेस, ऐसी भी बात नहीं हुई है, रिप्लेस कर सकता है। अब 100 ईयर्स तक रिप्लेस किया, फेमाइन तो 1857 के आसपास आया, कर सकता है, राइट? अब भैया जेनेटिकली कुछ ऐसा एक्सपोज्ड था वो, उस वजह से ये सब हुआ, राइट? वो अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं, राइट? रिप्लेस तो कर सकते हैं। एंड सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शन ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, देखो कहीं भी ना एबिलिटी पे क्वेश्चन हो रहा हो, कैन नॉट कैन नॉट कैन नॉट, उसे हटा दो पहले ही। पैसेज में मैसेज जब भी वो पूछे और कैन नॉट लिखा हो नीचे, हटा दो, बिना पढ़े हटा दो, मैं कुछ मत पढ़ना उस लाइन का, कैन नॉट लिखा हो ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हटा दो भाई, क्योंकि मैसेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैसेज आप हमेशा कुछ कुछ देना चाहते हो, मान लो मोदी जी देश को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, ऐसा देंगे क्या कि पाकिस्तान से दूर रहो, नहीं, ऐसा देंगे कि भैया अपने आप को मजबूत करो, समझ गए ना? एंड रिलाइंग ऑन होमोजीनियस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल, राइट? ये है मेन मेन क्रक्स, ये है भाई, होमोजीनियस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल। इट मीन्स सिर्फ एक ही नहीं होना चाहिए आपका फूड सोर्स भाई। इन्होंने क्या किया, सीरियल क्रॉप्स को हटा दिया और सिर्फ आलू ही आलू उगा लिए, मान लो। अब देखो आलू का दिक्कत यह है कि मतलब मशीन लाओ, आलू डालो, सोना निकालो। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि आलू डालो और यहाँ से सीरियल निकालो, अब सीरियल भी खाने होंगे उनको, राइट? आलू को वायरस लग गया, सीरियल्स होते तो वो बचा लेते। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि होमोजीनियस क्रॉप्स नहीं होने चाहिए। मैंने एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लगा लिया, अभी जो है इतने से ही काम चला लेते हैं और चेक करते हैं जरा आपने आज का आउटकम क्या रहे। 6-7 क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिए हैं, राइट? एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं ये रोज बोल रहा हूँ कि जब भी हम ये देख रहे होते हैं, मैंने आंसर की नहीं देखी होती है पहले, राइट? ऑन द स्पॉट ये सारी चीजें देख रहा हूँ, तभी हमारे एक दिन 2 गलत भी हुए थे। देखो 41 का देखते हैं, 41 का क्या दिया हुआ है इन लोगों ने, डी दिया हुआ है ना, डिस्कस किया, डी दिया हुआ है, डन, 41 डन। देखो, और हमने 42 तो नहीं लगाया था, और हमने क्या लगाया था इधर, 36, इसका तो डी ही होगा यार, 36 का तो डी ही होना चाहिए, राइट? फॉर श्योर 36 डी दिख रहा है ना, 36 डी, डन। आगे देखते हैं जरा, इसके बाद हमने कौन सा अटेम्प्ट किया था, रीजनिंग का यही था इस पूरे पेज में, आई थिंक, यस। इसके बाद हमारा ऊपर है, क्या किसको कितना भेज दिया, 34th बी ही होना चाहिए यार, ये तो मतलब 34th बी है ना, दिख रहा है सभी को, बी है ना। एंड 33rd, देखो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ले लिया करो अपने में, और मतलब ज़्यादा डाउट मत किया करो अपनी सी सेट की एबिलिटी पे। 33rd का हमने क्या लगाया था, बी लगाया था। मैंने बोला था डी भी हो सकता है, 33rd का सी है दिया हुआ, राइट? 33 का सी दिया, हाँ मैंने बोला था सी भी हो सकता है, नाइदर वन नॉर टू, समझ गए ना? और वो हमारी ऑब्जर्वेशन सही थी, ये यहाँ से सीखना है, राइट? मैंने भी ये बात यहाँ से सीखी, हमारा गलत हुआ लेकिन ये बात हमने यहाँ सीखी, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोला था ऑल ऑल कैट्स आर डॉग्स। देखो इन्होंने बोला, मान लो ये कैट है, ऑल कैट्स आर डॉग, तो डॉग ये भी हो सकता है, डॉग ये भी तो हो सकता है, कैट के ऊपर का ही बिल्कुल ऊपर का सर्कल, जो कैट वाला सर्कल वो ऊपर वाला सर्कल, मतलब जितनी कैट उतने ही डॉग, ऐसा हो सकता है। और बोला कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सारी ये कैट है ना, ऑल कैट्स आर ब्लैक, सारी कैट्स ब्लैक है। अब इस केस में तो सारी है ना, इस केस में तो सारे डॉग भी ब्लैक होंगे कि भैया जो कैट के बिल्कुल ऊपर वाला सर्कल है, बट इस केस में थोड़ी ना ब्लॉक हुए, राइट?
तो ये कंक्लूजन 1 तो फॉलो नहीं कर रहा है, राइट? कंक्लूजन 1 तो फॉलो नहीं कर रहा है। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। अब देखो, इस वाले केस में सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये बात सही है, बट इस वाले केस में ऑल डॉग्स आर ब्लैक। इस वाले केस में नो, इस वाले केस में बिल्कुल कुछ डॉग काले नहीं है, बट इस वाले केस में कोई भी डॉग ऐसा नहीं है जो काला ना हो, क्योंकि हमने बिल्कुल लाइन ड्रॉ करी हुई है सिर्फ कैट के सीधे ऊपर। तो इसलिए मैंने बोला था कि नाइदर वन नॉट टू भी हो सकता है, एंड आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज्ड। लेकिन लर्निंग ये है यहाँ से कि यूपीएससी कभी भी जो आपको लग रहा हो ना, आपकी इंट्यूशन को लग रहा हो कि यार ये गलत है, तो वो गलत ही होगा, क्योंकि यूपीएससी हमेशा कोई भी चांस नहीं छोड़ेगा नॉर्मली, स्पेशली सी सेट में रॉन्ग होने का, राइट? तो अगर आपको लग रहा हो कि मतलब उनकी इंटरप्रिटेशन पे कभी मत जाना कि वो इसे ऐसे इंटरप्रेट कर देंगे, इस पे मत जाना कभी। वो उसे वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे जैसे वो होना चाहिए लॉजिकली। तो अपने ये मैंने भी यहाँ पे सीखा हुआ है कि अपने, राइट, इसी क्वेश्चन से सीखा, अपने लॉजिक को कभी डिफाइन ना करो, राइट? सो ये उस टाइम मैंने बताया था ये डाउटफुल है, बट ये है कि हाँ। अब यहाँ हमने लगाया था साउथ वेस्ट, है ना? 31st का हमने लगाया था साउथ वेस्ट, चेक करते हैं। 31st, 31st डी, ओहो, ये भी अपना गलत हो गया। 31st डी, नॉर्थ वेस्ट। 1 सेकेंड, हमने डायरेक्शन गलत लगा दी क्या? देखो, अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट। ओ माई गॉड, मैंने ये, सॉरी 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 सॉरी, ये वॉक्स डाउन का मतलब मैंने नीचे डाउन स्टेयर्स ले लिया। एक्चुअली बात ये थी कि अपने घर के पिछले दरवाजे से बैक साइड से वो निकल रहा था और स्ट्रेट चला 25, मैंने ले लिया इस तरीके से, सॉरी यार, राइट? वो स्ट्रेट चला, यही है इंटरप्रिटेशन। इसलिए हिंदी के क्वेश्चन पढ़ लिया करो, जो हिंदी मीडियम के है क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लिया करो। देखो, 25 मीटर चला, डन, और देन ही टर्न्स इनटू राइट, अपने राइट में गया, डन, राइट? कितना गया? 50 मीटर, 50 मीटर, ओके, 50 मीटर गया ऊपर, राइट? देन एंड देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, अपने लेफ्ट में गया, कितना? 25, समझ गए? 25। अब पूछ रहा है कि भैया दरवाजा अगर इधर है तो बताओ, तो वो अपने घर के कौन सी डायरेक्शन में है? तो डेफिनेटली ये आपका कौन सा बना? ऊपर नॉर्थ, पीछे वेस्ट। सो ये है, पढ़ा मैंने गलत ही है। वॉक डाउन का मतलब मैंने समझ लिया कि नीचे आया सीधा, भैया सही बात है, मैं इतना क्यों नहीं सोच पाया कि अंडरग्राउंड कौन जाएगा सीधा 90 डिग्री में, स्ट्रेट कौन जाएगा नीचे? समझ गए ना? छेद थोड़ी ना कर देगा जमीन में, जाएगा तो ऐसे ही। तो ये इंटरप्रिटेशन की गड़बड़ी रहती है, सॉरी फॉर दैट, ये इंटरप्रिटेशन मिस्टेक है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ये, राइट? कैलकुलेशन एरर नहीं है। इसमें हमने क्या लगाया था? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर, इसमें हमने लगाया था ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, राइट? सो इसका ए होना चाहिए, राइट? कौन सा क्वेश्चन है? 1 सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है? 32nd ए, 32nd ए, ओके, डन। सो दो दो हमारे क्वेश्चन आए, और ये अपने एरर की वजह से, राइट? सही करते करते हमने ये गलत किया है। यहाँ से सीखनी ये बात है कि जो हमारे दिमाग में है वो बात बिल्कुल सही होती है, कभी भी अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, जो दिमाग बोलता है उस पे ही चलना है, राइट? क्योंकि वही लॉजिकल है, नंबर 1। और नंबर 2, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इंग्लिश में समझ नहीं आता है हिंदी में पढ़ लो, राइट? हिंदी माध्यम। बाकी अपना अभी तक की जो आउटकम है, आई थिंक 6 या 7 क्वेश्चन आज हमने किए होंगे, अगर 6 किए हुए हैं तो 7 6 13, लगभग 23, है ना? 23 या 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने 2022 के प्री से, और इन 2 एरर्स को इंक्लूड करके हमारा कितना हुआ? 4 अभी तक मिस्टेक हुए हैं, और ये मतलब काफ़ी अच्छी हमारी एवरेज चली हुई है, काफ़ी अच्छी एवरेज चली हुई है। पैसेज में इतनी एक्यूरेसी होना और रीजनिंग में एक्यूरेसी होना, ये एक मतलब ठीक ठाक बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच, ट्रस्ट योर सेल्फ, राइट? ज़्यादा मतलब इधर उधर वीडियो वगैरह देखने में मतलब लगे रहो, अपनी तैयारी करो, प्री निकालो, अगले साल लिस्ट में आना, फिर अपनी वीडियो देखना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। कमेंट में जरूर बताओ कि ठीक ठाक मतलब मामला चल रहा है या नहीं।